100 वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगी। हाँ पता है ढेर सारे शब्द हैं, लंबी क्लास होने वाली है। प्रॉमिस करती हूँ कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी करा दूं, लेकिन सोचो 100 शब्द अगर आपको याद हो गए तो कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोल पाओगे, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और हमारी पेड क्लासेस, हमारी ऐप, हमारी बुक्स, इन सब से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए क्लास, लोग या वे, है ना, किसी को दिखा करके तो आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में दे। हो या होना इस्तेमाल करते हैं आप बी, ठीक है। स्पेलिंग इसकी बी लिखी जाती है पर उच्चारण इसका सिर्फ बी होता है। पर आप इस्तेमाल करते हैं एट का, और ये जो है पर जो है कंडीशन लगाने के लिए नहीं बल्कि लोकेशन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। एक यानी कि 1, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहना चाहते हो पास है, इस्तेमाल करेंगे हैव का, आई हैव, मेरे पास है, आई हैव। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है। यह या इस इस्तेमाल होता है दिस का। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, है ना। जैसे मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत, है ना, मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। द्वारा इस्तेमाल करते हैं बाय का, बी वाई बाय। गरम यानी कि हॉट, है ना, जैसे बहुत गर्मी लग रही है तो इट इज वेरी हॉट टुडे, आई एम फीलिंग वेरी हॉट, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। शब्द यानी कि वर्ड। जैसा इस्तेमाल करते हैं एज का, कि जैसा मैं कहता हूं, है ना, जैसा ये है ना। मैं, आई, उसका, उसकी, उसके, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इस्तेमाल करेंगे हिज का। अगर वाक्य में की का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉज लेने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए वह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट का यूज कर लेंगे। वह, अगर वाक्य में वह शब्द का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए हो रहा हो तो ही वर्ड का यूज करेंगे। था, थी, थे अगर वाक्य के अंत में यूज कर रहे हो तो वॉज का यूज करेंगे। के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर का, जैसे उसके लिए फॉर हिम, मेरे लिए फॉर मी, मम्मी के लिए फॉर मम्मी, ठीक है। पर इस्तेमाल करेंगे ऑन का, है ना, मेज पर, ऑन द टेबल। हैं इस्तेमाल करेंगे आर का, ARE। साथ, विथ का यूज होता है। देखिए आपके लिए उच्चारण भी साइड में यहां पर दे रखा है तो डिफिकल्टी बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए। से इस्तेमाल करेंगे टू का, है ना, से यानी कि टू। जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, क्लियर। और इस्तेमाल करेंगे एंड का, ये 2 शब्द नहीं तो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम आता है, सीता और गीता, सीता एंड गीता। एक अ का इस्तेमाल होता है और ये भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव अ पेन, मतलब कि आपके पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। में इस्तेमाल करेंगे इन का, है ना। हम इस्तेमाल करेंगे वी का, WE वी, जैसे हम, जिसमें आप इंक्लूडेड हो, ठीक है। हम सब जा रहे हैं तो आप इंक्लूडेड हैं तो वी का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज कर पाना, जब आप कोई चीज करने में सक्षम हैं, कर पाते हैं, कर सकते हैं, कैन का यूज करते हैं। बाहर, आउट। अन्य, दूसरा, कुछ और, अदर वर्ड का यूज करते हैं, OTHER, अदर। थे इस्तेमाल होगा वर या जो, विच का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये वाला जो है वो सवाल पूछने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये विच का मतलब जब जो के तौर पर यूज होता है तब ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज होता है। इसके अलावा विच का इस्तेमाल जो है वो सवाल पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई चीज को करने का आदेश देना यानी कि करो या करना, इस्तेमाल करते हैं डू का। उनका, देयर, ठीक है, THEIR, देयर, ये किसी की बिलोंगिंग, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है उसको शो करता है ना। इट इज देयर हाउस। समय यानी कि टाइम। अगर या यदि इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का, है ना, इफ, है ना, आप कंडीशंस बताने के लिए इसको यूज करते हैं। गा गे गी अगर आप वाक्य के अंत में यूज कर रहे हैं तो विल का यूज करेंगे। कैसे, हाउ का यूज करेंगे। कहा, सेड का यूज करेंगे। एक,
एन का यूज करेंगे। अब देखिए, एक से संबंधित मैंने आपको अभी तक 3 शब्द बता दिए। एक बताया वन, एक बताया अ मतलब ए, एक बता रही हूं एन। अब कंफ्यूजन तो होनी है कि मैम अगर वाक्य में एक ऐसे यूज कर रहे हैं तो ए यूज करें, एन यूज करें या वन यूज करें। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है ए का यूज कर सकते हैं, वन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एन का यूज आप तब करेंगे जब एन के जस्ट पहले, जस्ट बाद, है ना, एन के जस्ट बाद आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो उसका जो पहला अक्षर है वो या तो वॉवेल हो या तो वॉवेल साउंड वाला हो। ठीक है, जैसे एन अम्ब्रेला। क्लियर? प्रत्येक यानी कि ईच, बताना यानी कि टेल। लेकिन बट कंडीशंस लगा रहे हैं। क्या, व्हाट, कुछ, सम, है, इज का यूज करते हैं, है की जगह पर किसका यूज करते हैं, इज का। यह, इट, तुम या आप, यू, या इस्तेमाल करते हैं और का। था या पास था, सिंपली, है ना, तो हैड का यूज करते हैं, ये पास्ट के वाक्यों में यूज होता है। ठीक है, आप हिंदी में था बोल करके तो आप समझ में आता ही होगा आपको, राइट। किसी खास वस्तु को दिखाने के लिए द का यूज करते हैं। द का यूज जहां तहां मत किया करिए, बिकॉज ये गलत होता है। आप जहां तहां द का यूज नहीं कर सकते, है ना। द का यूज किसी खास वस्तु, मतलब द को यूज करने के बहुत सारे नियम हैं, और जो सबसे प्रचलित नियम है वो ये है कि ये किसी खास वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आप वाक्य में का या की का यूज कर रहे हैं तो ऑफ का यूज करिए। रखना यानी कि पुट, घर, होम, पढ़ना, रीड, हाथ, हैंड, बंदरगाह जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं, दैट इज पोर्ट, बड़ा, लार्ज, हिज्जे करना यानी कि उच्चारण करना, किसी को प्रोनाउंसिएशन करना यानी कि स्पेल, इसको क्या कहते हैं, स्पेल, जोड़ना, ऐड, यहां तक कि इवन, भूमि यानी कि लैंड, और ये किसी का नाम भी हो सकता है, बदलना, चेंज, चला गया, वेंट, प्रकाश, लाइट, तरह, काइंड, तरह, प्रकार, है ना, बंद, ऑफ, जरूरत, नीड, मकान, हाउस, तस्वीर, पिक्चर, कोशिश, ट्राई, हमें या हम, अस, और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है वाक्य में, इसको याद रखिएगा। मतलब वाक्य के लास्ट में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। फिर, अगेन, पशु, एनिमल, बिंदु, पॉइंट, मां, मदर, दुनिया, वर्ल्ड, के पास यानी कि नियर, और ये ना कोई लोकेशन की नजदीकी बताने के लिए यूज होता है, और ये आपके पास कोई चीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं हो रहा है। इस पास का मतलब है आसपास के लोकेशन की बात हो रही है, राइट। बनाना, बिल्ड, खुद, सेल्फ, पृथ्वी, अर्थ, पिता, फादर, यहां, हियर, जरूर, मस्ट, बड़ा, बिग, ऊंचा, हाई, ऐसा, सच, पालन करना यानी कि फॉलो, अनुसरण करना किसी का, किसी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करना, है ना, तो फॉलो, पालन करना, फॉलो। अभिनय, एक्ट, क्यों, वाई, पूछना, आस्क, आदमी, मेन, ठीक है, मेन, उच्चारण दे रखा है तो डरिए नहीं। करता है यानी कि डज, समूह, सेट या ग्रुप, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 3, 3, चाहना, वांट, हवा, एयर, अच्छी तरह यानी कि वेल, और वेल का एक और मतलब होता है कुआं। भी यानी कि ऑल्सो, खेलना, प्ले, छोटा, स्मॉल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स,
रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।